नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि प्रदेश की दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, उससे बीजेपी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत भी मिलेगी। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हाँक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी हैं कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी है, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने इतिहास रचा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। और मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रुड़की होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस एक साथ नजर आई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई मुख्य नेता शामिल थे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने जहां बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने बसपा पर भी बड़ा हमला बोला है। तो ये जीवन मरण का सवाल है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने अपने दोनों कैडर वर्कर्स को या क्या है आइडियोलॉजी के लोगों को टिकट दिए हैं, चाहे या काजी निजामुद्दीन जी हों, चाहे वो वहाँ लखपत बटुला हों। ये दोनों ही कांग्रेस के मजबूत लोग हैं और दोनों से उम्मीद है कि ये जीत के कांग्रेस को अपनी देंगे। वहीं बीजेपी का अगर आप देखें तो उन्होंने दोनों आयातित, एक कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से चुनाव लड़ाया है और यहाँ एक ऐसे शख्स को लड़ाया जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुका है और आज हरियाणा से यहाँ आ गया। हरियाणा की बीजेपी ज़्यादा समझदार है, उन्होंने उसको ज्वाइन कराने से मना कर दिया था संसदीय चुनाव में। लेकिन अब गौतम साहब के ऊपर कुछ बात रही होगी, गौतम साहब कंधे में बैठा के उसको उत्तराखंड ले आए हैं और लड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कैडर में और आरएसएस के कैडर में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे योग्य लोग थे जो लड़ना चाहते थे, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर गौतम और जो भट्टजी हैं बीजेपी वाले, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। धन्यवाद। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरी कांग्रेस ने गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा। मंगलौर में हम सब लोग विधानसभा की चुनाव साफ होंगे इस उम्मीद से चल रहे थे। हमारी मेहनत थी और वो हमने 44,000 के लगभग वोट मंगलौर में मिले हैं कांग्रेस को, लगभग 60% वोट मंगलौर में मिला है। तो हम उसी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। देखते हैं जनता क्या परिणाम देखेंगे, तो जनता के ऊपर है, कुदरत क्या करे, लेकिन मेहनत बादस्तूर जारी है। उम्मीद करते हैं कि उसमें वोट बढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ पूरी कांग्रेस है, मेरे साथ पूरी जनता है। राहुल जी कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, सब बब्बर शेर एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, सब सरकार और सब हवा में हो जाएंगे। और उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक किस मुंह से अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करेंगे। राजेंद्र भंडारी खुद कांग्रेस के पृष्ठभूमि से रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या करेंगे? क्या बीजेपी वाले के जो स्टार प्रचारक है उनको जब वो वोट मांगेंगे तो राजेंद्र भंडारी जी की जो वीडियोस चले हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सत्ता लेने के लिए कुछ भी करती है, खरीद फरोख्त करती है, 25-25 करोड़ की हमारी जो है बोली लगाएगी, 25 करोड़ में हम बिकने वाले नहीं थे। वो विधायक जो अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं वो मतलब दागी बागी और कुछ कह रहे थे और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है कह रहे थे। आज उसी आदमी के फेवर में जब स्टार प्रचारक भाषण देंगे तो उनके पांव कांपेंगे। और दूसरा जो लेके आए हैं वो हरियाणा का आदमी है, हरियाणा में ज्वाइन करना चाह रहा था लोक दल का आदमी, उसको हरियाणा के बीजेपी संगठन ने ज्वाइन नहीं करने दिया। तो गौतम ने अपनी जबान पूरी करने के लिए उनको उत्तराखंड लाके पैरासूट से बैठाया है। तो स्टार प्रचारक करेंगे क्या? ये जब कांग्रेस और अन्य दल उनसे प्रश्न पूछेंगे तो बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा।
और वही नैनीताल जिला योजना की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने की है। और बैठक में मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों का बजट रखा और विकास कार्यों के लिए अधिकतम 2 साल का यह समय रखा गया है। जिला योजना की बैठक में 70 करोड़ 20 लाख का बजट पास हुआ है। वहीं बैठक के बाद रेखा आर्य ने कहा कि विभिन्न प्रस्ताव के जरिए नैनीताल जिले के विकास कार्यों को करवाया जाना है। अधिकारियों को सभी काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश ये दिए गए हैं। देखिए, आज जिला योजना की बैठक बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर ली गई है और जिला योजना की बैठक में लगभग 70 करोड़ 20 लाख की धनराशि के साथ में विभिन्न विभागों के परिव्यय आए हैं और जिसे आज संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलते हुए आज उस परिव्यय को स्वीकृत कर दिया गया है। और उस परिव्यय के मद में जो है, चाहे वो स्वरोजगार का पार्ट हो, चाहे वो रोजगार का पार्ट हो अथवा उद्यान का सेक्टर हो, ये इसको प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव अधिक मात्रा में आए हैं और पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है। पंचायती राज के भी आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह कोशिश है कि जनपद नैनीताल में जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, चाहे विधायकों के माध्यम से आएँ, चाहे डीबीसी मेंबर्स के माध्यम से आएँ, चाहे प्रमुखों के माध्यम से आएँ, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से आएँ, उन प्रस्तावों को अधिक से अधिक बजट मिल सके, स्वीकृत किए जा सके, क्योंकि ये कार्य जनमानस के हित में होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत शीघ्र इस बैठक को हम लोगों ने किया है ताकि जो है, जो आचार संहिता के दौरान में जो देरी हुई है उस वो अब और अधिक ना होए। तो ये आज की बैठक जो है, मुझे लगता है कि नैनीताल के विकास में जो है। और वहीं देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। साथ ही तपती धूप में लोगों को शरबत पिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की है। और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और राहुल गांधी संविधान की उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ गांधी पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। हमारी नीति रही है कि भाई वृक्षारोपण करके शहर को हरा भरा बनाया जाए और हमारे कांग्रेस जो है नारा लगाती है हमेशा कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। वृक्ष लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। और वह देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मुकदमा जालसाजी धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्रकरण जो है पड़ोसी के साथ चल रहे सिविल मुकदमे में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले से संबंधित है और आरोप यह है कि इन सभी ने अपने स्थान पर अधिवक्ता से पैरवी कराने की शपथ पत्र बनवाए थे और इसका जो नोटरी है अधिवक्ता के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रायपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सभी लेखपाल और रजिस्ट्रार कानून गो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल अंजू कुमार के साथ मारपीट ये की गई थी, जिसके बाद लेखपाल की ओर से मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि जब पुलिस की ओर से मामले में कोई सख्त ठोस कदम नहीं उठाया गया तो लेखपाल संघ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं अब इस धरने को रजिस्ट्रार कानून गो संघ का भी समर्थन मिल गया है। इस पर जानकारी देते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा, जो डुलमुल रवैया पुलिस प्रशासन की ओर से यह बढ़ता जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलन है नक्सल तहसील में विगत एक सप्ताह से चल रहा है, लेकिन जब हमारे साथी अंजू काम्बोज जी के साथ जो अप्रिय घटना हुई है, उनके साथ जो मारपीट ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा की गई है, उसके संबंध में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मजबूरन पूरे जिले को आज हमें यहाँ पर कार्य बहिष्कार में बैठने में विवश होना पड़ा है। और यदि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सोया रहा और दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो हम आप पे आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश को भी हम ठप करने का यहाँ पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो दोषियों हैं उनको संरक्षण किसी भी प्रकार का प्राप्त ना हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो, चाहे किसी भी प्रकार का संरक्षण हो, वो संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
और वह धामी सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है और आगामी दिनों में उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद पड़े हुए थे उन्हें भरने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। बड़ी मात्रा में ये पद भरे हुए हैं। अभी भी लगभग 1-2-2.5 हज़ार ऐसे नर्सिंग्स के पद शीघ्र भरे जाने हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। गर्म लू के इरादों पर मौसम ने फिर से पानी फेर दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है और लोगों को राहत भी मिली है। राजधानी देहरादून सहित मसूरी में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दी है। मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, चंपावत समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और इस पर एसएसपी ने बताया कि दोनों बदमाशों को देहरादून पुलिस को सौंपकर अब इसमें मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। क्षेत्र देहरादून में रवि बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्तगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। बहादुराबाद क्षेत्र में एसओ बहादुराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं और इनका अभी ऑपरेशन किया जा रहा है, इलाज चल रहा है और जल्दी ही इनको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में देहरादून पुलिस भी यहाँ पर आई है, उनको सुपुर्द करेंगे। और साथ में जो हमारे दोनों अभियुक्त हैं, वो अभी ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि दोनों ही उसके मुख्य अभियुक्त हैं और एक का नाम योगेश और मनीष हैं और इसके साथ जो इनके पास वेपन मिला है और जो भी लाइव कार्ट्रिजेस वगैरह इसमें भी प्राप्त हुए हैं। सर पूर्व में तो कोई मामला नहीं? इनमें अभी इसके बारे में, इनके वेयरअबाउट्स के बारे में भी पता किया जा रहा है। अभी देहरादून पुलिस से भी यहाँ पर हमारे एसओ रायपुर और उनकी पूरी टीम यहाँ आई है, तो जल्द ही इनसे और सूचना का आदान प्रदान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और आपको और जानकारी प्राप्त की जाएगी। और में देहरादून गोलीकांड में पुलिस ने चौथे और मुख्य आरोपी को भी मुठभेड़ के बाद राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। 5वें आरोपी को देहरादून से ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आपसी विवाद में युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए थे।
हत्याकांड का मामला था, ये काफ़ी संवेदनशील था और लोगों की जनभावनाएं भी जुड़ी थी। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में तो पहले 3 जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी करी थी और आज जो है जो उसका मुख्य अभियुक्त था उसको राजस्थान के कठपुतली एक जगह पर होती है वहाँ से गिरफ्तारी की गई, जहाँ टीम लेकर उसे वापस देहरादून आ रही है। साथ ही साथ एक अन्य अभियुक्त जो अंकुश नाम का था, जो वहीं रायपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसकी भी आज गिरफ्तारी की गई, जो मौके पर ही था और षड्यंत्र में भी शामिल था। तो कुल मिलाकर अभी तक जो मेन लोग थे इसमें षड्यंत्र में शामिल थे या मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। कावड़ियों के दल और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हुआ है और इस दौरान कावड़ियों ने मौके पर जमकर हंगामा भी किया। वहीं देर रात सीनियर अधिकारियों के पहुंचने पर यह मामला बमुश्किल शांत हुआ है। आपको बता दें कि कावड़ियों के वाहन को पुलिस कर्मियों ने हटाने की कोशिश की, जिसको लेकर यह विवाद हुआ था। कंफ्यूजन की स्थिति वहाँ पे आ गई थी और फिर कावड़ियों से रात में ही मैं जाके वार्ता किया और हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। उनके जो गुरुजी थे वो भी आ गए थे और उन लोगों से तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। फिर उन्होंने अपनी कांवड़ उठाई और चले गए। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। चिकित्सा सुविधा बेहतर करने में जुटी है सरकार, सुरेश भट्ट ने दिया जानकारी। कहा चिकित्सालयों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है। देहरादून में कांग्रेस की हुई है बड़ी बैठक, करण माहरा ने की है बैठक की अध्यक्षता। उपचुनाव को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। देहरादून में बदला है मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से खिले लोगों के चेहरे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ऋषिकेश में आईडीपीएल प्लांट के पास लगी है जंगल में भीषण आग, फैक्ट्री के गोदाम तक पहुंच गई आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। देहरादून के आरटीओ समेत 6 के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चली है जेसीबी। टिहरी में पटना वाटरफॉल के पास से शव मिला है, एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ को मिली है बड़ी कामयाबी, भारी बारिश के बीच चौपता और देवरिया ताल ट्रैक पर फंसे 4 युवकों की जान बचाई। हरिद्वार में पुलिस और देहरादून पुलिस की टीम के साथ बदमाशों की यह बड़ी मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, हॉस्पिटलाइज्ड। हरिद्वार में वाहन हटाने को लेकर पुलिस और कावड़ियों के बीच विवाद का मामला, कावड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।